नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम चर्चा करते हैं ज्योतिष पर और ज्योतिष से जुड़ी हुई बातों पर। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं उसे जैसे कहे ना कि सुनते ही दिल में कहीं हल्की सी गुदगुदी पैदा हो जाती है। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं डायमंड के बारे में। आज इस एपिसोड में जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है डायमंड, यानी कि हीरा जो होता है सदा के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और सर, आज भी जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ उसे कह रहा है कि एक ऐसी रिंग जो कहीं ना कहीं उंगलियों में तो आती है लेकिन सीधे आपके दिल तक पहुँच जाती है, यानी कि हीरे के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सर, हीरे के बारे में थोड़ा सा ज्योतिष पे चर्चा हो जाए आज। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। हीरा है सदा के लिए, डायमंड रिप्रेजेंट वीनस ओरिएंटेड पर्सन। आई एम लुकिंग स्मार्ट। यस। तो सच बात ये है, हीरा सभी को, मतलब जो स्वस्थ लोग हैं जी, और यदि सक्षम है अपने बच्चे, बेटा बेटी यंग लाइफ में हैं तो खुद के लिए, या मैरिड हो तो पत्नी के लिए, पति हो तो पत्नी हो तो पति के लिए सच में खरीदना चाहिए। हीरा जो है शुक्र का रत्न है। जी। और कहते हैं शुक्र की जब भी बात चलती है तो धन दौलत, ऐशो आराम, लग्जरी, कंफर्ट, महंगी कार, महंगे वस्त्र, महंगे जूते, महंगा, अब लड़की की बात करूँ 9 लखा हार, जी, सारी लग्जरी। हाँ, आसपास ब्यूटिशियन घूम रही हैं, मैडम थोड़ा टचअप कर लेते हैं, मैडम पेडिक्योर कर लेते हैं। तो ये जो होता है ना, ये शुक्र जिनका अच्छा होता है इनको ये सारे सुख मिलते हैं। ओके। और जिनकी जन्म पत्रिका पर शुक्र खराब है तो इनको जद्दोजहद करने पड़ते हैं। ओके। पैसा है ब्यूटी पार्लर के पास जाने के लिए लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। जी। पैसा है आपके पास, लड़कों के लिए पैसा है अपने पास जेब में, लेकिन आप सेविंग बनवाने नहीं जा पा रहे हो, अपने आप को अप टू डेट करवा नहीं पा रहे हो, घर पे ऐसे मुंह धो के तैयार होके चले जाएंगे। जी। तो शुक्र कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिवर्स रिजल्ट दे रहा है। शुक्र ग्रह को सस्टेन करने के लिए यदि आपके पास बाकी में धन दौलत है ना, तो सस्टेनेबिलिटी आती है हीरा पहनने से। कान में पहनो, गले में पहनो, हाथ पर पहनो जरूर, क्योंकि इसको एज ए रेमेडी नहीं पहनना। हीरा आपकी पहचान है कि आपके पास बरकत है। राजा रानियों का जो मुकुट देखते थे आप, उनके गले में हार में, हाथों में हीरे जवाहरात से ही वर्ड चालू होता। हीरे जवाहरात इनको दिए जाते थे, एज ए गिफ्ट दिए जाते थे और इनको पहनाया जाता था। तो इससे रोग, शत्रु और जो अलक्ष्मी बोलते हैं, जी, ये इनके नज़दीक नहीं भटकते थे, इनके गांव में भी नहीं भटकते थे। ओके। तो बहुत बड़ी बात है, हीरा पहनना आपके लिए बाकी में बहुत सुखकारी होगा। आप जितना जल्दी हो सके हीरा खरीदने की कोशिश करें। हाँ, एक चीज़ और है, जी, क्या करें यदि जो गरीब है, जी, और वो एपिसोड देख रहे हैं, तो क्या हीरे का जो उपरत्न है, जैसे मैंने बोला अमेरिकन डायमंड आता है, जी, ओपल आता है, इसका उपरत्न ओपल पहनो, फिरोजा पहनो। फिरोजा आपने सुना होगा, उसके पास सलमान खान के ब्रेसलेट है, फिरोजा पहनता है। हीरा नहीं, वर्ल्ड फेमस ब्रेसलेट है उसका। तो ये सारे शुक्र ग्रह के जो रत्न हैं, शुक्र की ब्लेसिंग जिसको मिल गई, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नेम फेम, धन दौलत, कायाकल्प से आप पहचाने जाते हो। आपका काम भले ही जैसे भी घटिया हो, काम कुछ भी हो, लेकिन आप पहचाने फिर भी जाओगे कि हाँ कुछ तो अच्छा करता है। जी। ये ताकत है शुक्र ग्रह की। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, आप काम से नहीं पहचाने जाओगे। सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती, लेकिन शकल सूरत फिजिक्स से पहचाना जा रहा था। जी। बाद में आप बोल रहे हो ठीक है काम अच्छा करता, मैं भी बोल रहा हूँ काम अच्छा करता, जी, लेकिन फिरोजा की ताकत देखो आप। अच्छा, दूसरी जगह आप जिस भी हीरोइन, आप यदि कभी एड देखते होंगे जिन्होंने रत्नों का एड किया, वो सच में उनका जो फेम है, उनकी कायाकल्प के कारण उनको ये जो एड है ना उसके लिए मिला है। ऑलरेडी उनका बिजनेस अच्छा है, हर किसी को एड नहीं मिलेगा ये हीरा के एडवर्टाइज के लिए। तो ये देखो आप, कैटरीना कैफ के लिए देखो, माधुरी दीक्षित के लिए देखो, ये ज्वेलर्स के जो ऐड करते हैं, इन लोगों का वाकई में शुक्र अच्छा होता है। ओके जी।
तो दोस्तों मेरा पहला प्रश्न होता है कि किन राशि वालों को पहनना चाहिए, लेकिन सर की बात नहीं बता दिया कि हीरे को कोई भी पहन सकता है, हीरा पर्टिकुलर किसी राशि के लिए नहीं होता है। बशर्ते कि जो कंडीशन है वो सर ने बताई, आप वीडियो को देखें सुने तो आपको पता लगेगा। सर हीरा आपने कहा कि कोई भी पहन सकता है, वो तो मान लिया, लेकिन हीरे को पहनने के कुछ साधारण कोई नियम प्रिंसिपल, किस तरह का हीरा पहनना चाहिए, उसमें कोई रत्ती या कैरेट? ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी वेट पर। जी। एक्चुअली जो कुछ लोग सेंट में खरीदते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका बॉडी वेट क्या है, किस उम्र में पहन रहे हो। हालांकि बच्चों को नहीं पहनाया जाता है। यदि आप वाकई में अच्छे अच्छे घराने से हो, बहुत अच्छे लग्जरी जहाँ सिक्योरिटी वगैरह सब रहती है, तो आप बच्चों को पहना सकते हो। जी। अन्यथा आम मिडिल क्लास फैमिली को तो उम्र के अनुसार पहनाना चाहिए, ताकि वो उसकी देख रेख कर सके, घूमने घुमाने से, लूट पाट से बचा सके अपने आप जी। को, है ना। अब बात ये आती है कि किसको किस लेवल में पहनना चाहिए। जी हाँ जी। तो इसका कैरेट आता है, ठोस कैरेट। बहुत सारे आप देखोगे ज्वेलर की दुकान में एक रिंग में 8-10 छोटे छोटे टुकड़े हीरे के लगे रहते हैं। जी हाँ जी। और वो हीरा है या उसका ऊपर तन जिसको बोलते हैं, अमेरिकन एडी बोलते हैं बहुत सारे जी लोग, जी। तो कहीं उससे तो नहीं बनी हुई है। तो ऐसे रत्न हीरे के रिजल्ट नहीं देते हैं। हीरा ओके। ठोस कंक्रीट होता है, 1 कैरेट 2 कैरेट 1.5 कैरेट ऐसा आप ठोस कंक्रीट में पहनेंगे, वो आपको जो सिंगल सोलो जो बना होता है वो रिजल्ट देगा। जी जी। सर हीरे में भी कुछ कलर चलते हैं, आई थिंक पिंक हो। बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी। एक्चुअली ज्वेलर जो होते हैं वो आपको गाइड करेंगे। रजिस्टर्ड फर्म से उसे लीजिएगा, जी जी। सर्टिफाइड वो होना चाहिए, दुकान भी सर्टिफाइड होना चाहिए। जी जी। महंगा लो, लेकिन प्योर सर्टिफिकेशन के साथ उसको लो। इसमें भी बहुत सारे हीरो की बहुत सारी क्वालिटी होती है। जी उसकी जी। ट्रांसपेरेंसी क्वालिटी होती है, उसकी ओरिजिनल क्वालिटी होती है, और मनी बैक गारंटी भी रहती है पूरी। 100 to जी, 100% देते हैं। जी तो ये सारी चीज़ें आपके पास बिलिंग होना चाहिए, फिर आप हीरा खरीदें और उसी जगह से लें जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं, जी। ना कि ज्वेलर्स छोटी दुकान या किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ज्योतिष से, किसी से सलाह ले ली, उसी ने आपको बेच दिया, ऐसी जगह से नहीं लेना। जी। सर जब हम नीलम का एपिसोड बना रहे थे तो आपने बताया था कि रत्नों को या तो न्यूट्रल करना चाहिए या एक्टिवेट करना चाहिए, उसके बाद पहनना चाहिए, तो हीरे के लिए क्या कहेंगे आप? हीरा प्योर, एक्चुअली जो हीरा है ना, जी। हीरा हाल हमेशा शुद्धि डिलीवर करता है, शुद्ध रहता है। वो ओके। एब्जॉर्ब नहीं करता, नेगेटिव उसमें एब्जॉर्बेशन नहीं करता। इम्प्योरिटी नहीं आ पाती है। फिर भी अपने मानसिक जो बोलते हैं ना, अपने मन को शांत रखने के लिए उसको जी। शुद्धिकरण करना चाहिए। जी जी। उसको भी स्वस्थ जल पे, साफ जो जल है, गंगा जल बोलो या किसी पवित्र नदी के पानी में डुबो के 24 घंटे रखना चाहिए। यदि आप पवित्र नदी के जल यदि आपके पास नहीं है, गंगा नदी, नर्मदा नदी या जी कोई जी। शुद्ध नदी का जल नहीं है, तो चावल पे डुबो के रखें 24 घंटे। एक डिब्बे में चावल भर कर उसको डुबो कर रखें, दबा कर रखें, ओके। और 24 घंटे के बाद उसको धारण करें। उसको धारण कर। जी जी। यदि आपने ज्वेलरी खरीदा है, इस पर डायमंड लगा है, रिंग खरीदा है, कान की बालियां खरीदी है, कुछ लोग नाक पे पहनते हैं, नथ पहनते हैं, हार पहनते हैं, तो भी आपको चावल पे डुबो के रखना चाहिए। जी जी। सर एक यह भी धारणा रहती है, मिथ है या सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन आप ही क्लियर करें कि जो हीरा है या जो दूसरे स्टोन्स हैं उन्हें जिस भी फिंगर में धारण करते हैं तो उसे टच होना चाहिए या थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, वो मतलब? डायमंड का कोई टच से लेना देना नहीं है। डायमंड अच्छा। आपका ज्वेलरी है। ज्वेलरी जैसे आप कपड़े पहने हैं, ये शुक्र है। ओके। आप पत्ते भी लपेट सकते थे जी जी। शरीर को छुपाने के, आपने कपड़े क्यों पहना? जी जी जी। क्योंकि आपको अच्छा दिखना है। ओके। आपकी खुद का स्वार्थ है। आप कुछ समाज में जैसा दिखोगे वैसा आपको इज्जत मिलेगी। जी एम आई हाँ। राइट और रॉन्ग? या श्योर। है ना। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यदि मैं अच्छे ज्वेलरी, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, तो वही रिप्रेजेंट सामने वाले की आंखों पे दिखेगा, वो मेरे को उस लेवल पे सम्मान करेगा। यदि मैं अच्छे से स्वस्थ रूप से नहीं रहूँगा, नहाऊंगा नहीं, कपड़े मैले पहनूंगा, तो मैं जिसके भी सामने जाऊंगा वो उसी तासीर पे, उसी के अंदाज से मुझे बात करेगा। हो जी हाँ, सकता है मुझे डांट के भगा दे। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सेम चीज़ शुक्र की पहचान है। और शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए अपने आप को जितने महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स पहन सकते हो, लोग आपको बिलीव ही नहीं होगा, करोड़ों की घड़ियाँ पहन रहे हैं, जी जी। जूते करोड़ों के आ रहे हैं, करोड़ों के पर्स पहनते हैं, करोड़ों के हार पहन रहे हैं। अंबानी की जो वाइफ है
उसका आप हार की भी चर्चा चल रही जी थी, हाँ, पर्स जी की चर्चा चल रही हाँ, थी, जी हाँ, जी हाँ, जी उसके लड़के की घड़ी की चर्चा चल रही थी। जी हाँ, जी हाँ। तो ये क्या है? ये शुक्र है। ऑल दीज आर वीनस। तो उसकी तारीफ भी करने वाला जोहरी होगा, जी हाँ, जिसने जी हाँ, तारीफ किया यार क्या खूब है ये, जी हाँ, जी हाँ। तो अटेंशन भी उसको उस लेवल पे मिलेगा। ओके। तो इसको आप जितना जल्दी हो सके समझ जाओ, जी, जी, जी। और जितना अप्लाई करोगे, सिर्फ शुक्र ग्रह से संबंधित जो बातें जो बता रहा हूँ, जी, जी। हर वो चीज़, चाहे वो घड़ी हो, कपड़े हो, जूते हो, हार हो या डायमंड हो, हुँ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैदा करता है। ओके। भिखारी जब तक अपने गले पे 100 रुपए नहीं डालेगा, 10 रुपए नहीं डालेगा, उसको उतने रुपए नहीं मिलते। नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो वाक़ई में यदि मैं भिखारी की बात कर रहा हूँ, तो वो धन खींचने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा कि हम सब भिखारी हैं, कहीं न कहीं हो भी सकते हैं, हुँ। लेकिन रियलिटी यही है, हम जैसा दिखेंगे, जैसा दिखाना चाहते हैं, वैसा ही हमारे पास अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं ना, ग्रेविटी, हुँ। वैसा हम पाएँगे। तो अच्छा बनो, अच्छे स्वस्थ रहो, बढ़िया अच्छे कपड़े, अच्छे महँगे-महँगे गैजेट, महँगे हार, महँगी ज्वेलरी ये खरीदो, खुश रहो। सर आपने कहा कि जिस तरह से कि जो हीरा है वीनस को रिप्रेजेंट करता है और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इसे पहन सकता है, उसके लिए राशि वो नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं हीरा किसी के लिए नुकसानदायक हो जाए? सीधी-सी बात है ये है, कई बार ऐसे मेरे पास शिकायत लेकर आए थे, 1-2 लोग आए हैं, जी, जी, जी। और बहुत रेयर लोग आते हैं जो ऐसा शिकायत करते हैं कि हीरा मेरे को सूट नहीं करता। सूट नहीं करा। जी, जी। यदि चोरी करके लाओगे, तो मन में जो बोलते हैं ना, विचलित जो धारणाएँ चलती हैं। जी, जी। पिताजी एक क्लाइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके पिताजी शांत हो गए, उनका हीरा रखा है। बोले भाई ओके। जब भी मैं पापा की रिंग पहनता हूँ, हीरा पहनता हूँ। मैं बोला हुँ। हीरा आपने खरीदा नहीं, पिताजी की, पिताजी कहाँ ख़त्म हो गए। हुँ। मेरे को सूट ही नहीं करता, मेरी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मेरा ये खराब, तो वो नेगेटिव एनर्जी है उस डायमंड में। ओके। सीधी सी बात, तो मैंने उनको बोला आप अपना खरीद के पहनना, उस दिन सूट कर जाए। अरे सर वो तो बहुत महंगा आएगा। आप जी, जी। धारणा देख रहे हो, जी, मैं जी। समझाने की जो बात कर रहा जी हूँ हाँ, उसको जी हाँ, समझ जी पा हाँ। रहे हो आप? जी हाँ, जी। वो तो बहुत महंगा। मैंने बोला जिस दिन आप अपने पैसे से पहनोगे, वो सूट कर वो जाएगा। सूट कर जाएगा। और वाक़ई में जिस दिन वो पहनेगा उस दिन सूट कर जाएगा। सूट कर जाएगा। ओके। तो कारण यही है, किस रूप में वो धन आया है। जी, जी। कई बार एंगेजमेंट होती है, जी। लड़का-लड़की एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लड़का जी। डायमंड की रिंग डायमंड रिंग देता की। है, जी हाँ, जी। लड़की भी रिंग देती है, जी। उसको रिंग फिंगर में रिंग पहनाया फिंगर में जाता है। पहनाया कहते जाता हैं कि ये इस उँगली का जो नस है, नब्ज़ है, वो जी, जी। डायरेक्ट हार्ट में हार्ट से जुड़ी हुई। जुड़ी हुई है। जी, जी। तो दिल तक आप पहुँचते हो अपने स्पाउस के। जी, जी। तो डायमंड को ही क्यों चुना गया? जी। डायमंड शुक्र का ग्रह है, ये तो हमें शास्त्र बता रहा है। जी, जी। लेकिन अंग्रेज लोगों को कैसे पता कि डायमंड डायमंड क्यों महँगा है? जी, जी। क्योंकि शुक्र ने अपनी वैल्यू अलग पहचान बना रखी है। ओके। शुक्राचार्य जो हैं, शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु हैं, जी, जी। इन्होंने अपनी अलग पहचान बना रखी है ओके। कि मैं जिसको तारूँगा, जिसको आशीर्वाद दूँगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। अच्छा। आप देखो जितने जिनके भी पास धन है, जिनके जी। पास डायमंड है, हीरे जवाहरात है, जी, जी। वो फिट एंड फाइन है, चाहे जितनी भी बीमारी मतलब जी, जितनी भी उम्र हो जाए, जी, जी, जी। स्वस्थ रहेंगे। एकदम से ऐसा लगेगा यार ये किस शहर में आ गए हम। जी, 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 जी। तो प्योर शुक्र जो ऐसे हैं, जिनके पास शुक्र का आशीर्वाद है, जी, जी। वो लोग अप टू डेट रहते हैं। उनके लिए ओके। नग-नगीने बहुत नॉर्मल बात है हीरे खरीदना, जी, जी। बहुत नॉर्मल, और वो इनसे भी परे हो जाते हैं। जब ये पैसा आता है ना, जी, 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 तो ये जी। नग-नगीने के पीछे नहीं भागते हैं, हीरे के पीछे नहीं भागते। ओके। उनको बहुत बड़ा एम्पायर दिखता है, जी। अपना गोल दिखता है। जी, जी, जी। तो डायमंड डायमंड का सीधा-सीधा जो सार है, जी। वो प्रेम से है, सीधा सा सार है तरक्की से, जी। नेम फेम से, स्वस्थ सर काया से। जी। सर वीनस को बॉलीवुड से भी जोड़ा जाता है, तो क्या ये कहीं उसमें भी मदद करता है? बिल्कुल करेगा? करेगा, हर किसी को नेम फेम चाहिए, जी। स्वस्थ काया चाहिए। हीरो अपने आप को हीरो क्यों बनाना चाह रहा है? भाई जी। एक बूढ़ा है, जी, जी। लेकिन वो हीरो क्यों बनना चाह रहा है? बूढ़े का रोल क्यों नहीं कर रहा? रजनीकांत को देखो आप, जी हाँ। आज भी उसको रोल मिलेगा तो बोलता मैं हीरो ही बनना है मुझे। जी हाँ, जी। क्या रीज़न है? ये शुक्र की सोच है, ओके। विचारधारा। ओके। तो दोस्तों ये था शुक्र के बारे में, ये छोटा-सा एपिसोड बनाया है हमने। आज चूँकि टाइम की थोड़ी-सी कमी थी। शुक्र पर और भी बातें करेंगे, हीरे पर और भी बातें करेंगे।
फिर किसी एपिसोड में। लेकिन फिलहाल यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हीरो की तरह यहाँ पर हमारे एपिसोड आते हैं। जी हाँ, जिस तरह से आप अपने स्टोन्स में बिलीव करते हैं उसी तरह से हमारे एपिसोड होते हैं, उतने ही बेशकीमती, उतने ही बहुमूल्य। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे नॉलेजेबल वीडियोस लगातार देखते रहिए। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार।